तो दोस्तों, इस बार आपकी हाई स्कूल की स्टोरी फिर से लाई गई है। देखते हैं, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे फिर बनाएंगे। तो देखते हैं। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। तो यहीं से बनाना चालू करते हैं। डॉक्टर जॉनसन की लिख दिया जाएगा डॉक्टर जॉनसन। अब था यानी वाज। अब क्या थे? एक विद्वान थे। तो ए स्कॉलर क्या लिख दिया जाएगा? स्कॉलर। काकी के की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा ऑफ। इसके बाद कहाँ के थे? इंग्लैंड के, तो लिख दिया जाएगा ऑफ इंग्लैंड। इतना सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। तो सेंटेंस है आपका पास्ट में। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। तो लिखा किसने? यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन ने। तो डॉक्टर जॉनसन के लिए यदि कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो वो होगा आपका ही। क्या लिख दिया जाएगा? ही। अब क्या किए हैं? लिखे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो बनाया जाएगा इसको आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस के रूल से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख चुके हैं। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी जाएगी। तो राइट, राइट मींस लिखना होता है। राइट का सेकंड फॉर्म रोट। ही रोट क्या लिखा था? अंग्रेजी का पहला शब्दकोश। तो ही रोट फर्स्ट। क्या लिखा जाएगा? ही रोट फर्स्ट। फिर इंग्लिश डिक्शनरी क्या कर दिया जाएगा? इंग्लिश डिक्शनरी। यहां पर लिख दिया जाए इंग्लिश डिक्शनरी। हो गया। अब फिर इसके बाद वह बहुत घमंडी थे। तो वह की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा यहाँ पर ही। अब था थी थे की अंग्रेजी वाज। बहुत की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा वेरी। घमंडी की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा प्राउडी। ही वाज वेरी प्राउडी। और के लिए हम लिख देंगे एंड। किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एंड डिड नॉट क्या लिखा जाएगा? एंड डिड नॉट। फिर इसके बाद लिख दिया जाए कंसीडर। क्या लिख दिया जाएगा? डिड नॉट कंसीडर। फिर इसके बाद टू एनी वन क्या लिख दिया जाएगा? टू एनी वन। इतना सेंटेंस हो गया। वह किसी को अपने जैसा नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? विद्वान नहीं मानते थे। तो लिख दिया जाएगा स्कॉलर। ही डिड नॉट कंसीडर टू एनी वन ए स्कॉलर लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाए? ए स्कॉलर हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है अपने जैसा। क्या कह रहा है? स्कॉलर। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? अपने जैसा विद्वान नहीं मानते तो लिख दिया जाएगा लाइक। क्या लिखा जाएगा? लाइक। अपने जैसा हिम सेल्फ। क्या लिख दिया जाएगा? हिम सेल्फ। इतना बन गया। एक बार वे कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे। तो एक बार की अंग्रेजी यहां पर लिख दिया जाएगा वंस। क्या लिख दिया जाएगा? वंस। कौन उतर रहा था? वे तो ये प्लूरल शब्द है आपका, लेकिन यहां पर उतर कौन रहा है? डॉक्टर जॉनसन। तो डॉक्टर जॉनसन के लिए यदि कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो आ जाएगा आपका ही। अब उतरना का मीन्स होता है डिसेंड। आईएनजी लगाएंगे। पास्ट में उतर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि नहीं होती? अब यहाँ पर ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वाज। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा डी सेंडिंग। क्या लिखा जाएगा? डी सेंडिंग। कहां से उतर रहे थे? कॉफी हाउस की छत से। ही वाज डिसेंडिंग। फिर इसके बाद ऑफ। ही वाज डिसेंडिंग ऑफ द रूफ ऑफ। रूफ आगे लिखा जाएगा रूफ ऑफ कॉफी हाउस। क्या लिखा जाएगा? कॉफी हाउस। इतना सेंटेंस बन गया। आगे लिखा और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे। और के लिए यहां पर हम लिख देंगे एंड। क्या लिख दिया जाएगा? एंड गोल्ड स्मिथ। हम आगे लिख देंगे एंड गोल्ड स्मिथ। इसके बाद कॉमा लगा देंगे। जो के लिए हम लिख देंगे यहां पर हु। अब सिंगुलर है तो लिख दिया जाएगा वाज। एक के लिए लिख देंगे यहां पर ए। कवि के लिए लिख देंगे पोएट। एंड हु वाज पोएट। क्या बन गया? एंड गोल्ड स्मिथ हु वाज पोएट सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। तो लिख दिया जाएगा पोएट कॉमा लगा के क्लाइंबिंग। क्या लिखा जाएगा? क्लाइंबिंग। फिर इसके बाद द स्टेयर्स। क्या कर देंगे? क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। हो गया इतना। अब आगे लिखा जॉनसन बहुत मोटे थे। तो जॉनसन मोटे थे तो लिख दिया जाएगा जॉनसन। जॉनसन हाथी थे सिंगुलर है यहीं पर, तो क्या आ जाएगा? वाज। बहुत के लिए क्या लिख देंगे यहां पर?
वेरी, जॉनसन वाज वेरी कैसे थे, मोटे थे, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा फैट। क्या लिख दिया जाएगा, फैट। इतना बन गया। इसलिए कि आगे यहाँ पर लिखा है इसलिए कि अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे सो। फिर गोल्ड स्मिथ ने कहा, तो क्या किया जाएगा, गोल्ड स्मिथ। अब कहा पास्ट इंडेफिनिट में है आपका, तो पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी, है ना। तो लिख दी, सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो गोल्ड स्मिथ सेड हो गया, तो क्या बन गया, फाइट, सॉरी, सो गोल्ड स्मिथ सेड, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कृपया रास्ता दीजिए, तो कृपया की अंग्रेजी यहां पर हम लिख देंगे प्लीज। क्या लिख देंगे, प्लीज। अब दीजिए का मतलब लिख दिया जाएगा गिव। क्या लिख दिया जाएगा, गिव। क्या दीजिए, रास्ता, तो लिख दिया जाएगा गिव द वे। तो इस प्रकार से आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो अब इसी ढंग से आपको स्टोरी बनानी है, जहाँ समस्या हो वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं। और अगर किसी को भी स्टोरी समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आप बताइए कि यहाँ से समझ में नहीं आया। अगले दिन वही स्टोरी वही टॉपिक उठा के फिर से आप लोगों को बताया जाएगा, और इसके बाद जो भी आपका कन्फ्यूजन है एक एक कन्फ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।